हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो पाइथन वेरिएबल्स से रिलेटेड है और अपने इस वीडियो में हम पाइथन वेरिएबल्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स को देखेंगे और उसके बाद हम पाइथन में यूज होने वाले दो बिल्ट इन फंक्शंस CHR कैर और ORD को एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो हम सभी ये जानते हैं कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास को रिप्रेजेंट करता है। पाइथन के अंदर हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, फिर चाहे वो नंबर हो, स्ट्रिंग्स हो, फंक्शंस हो, लिस्ट हो या फिर टपल्स। और हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये बोल सकते हैं कि पाइथन के अंदर यूज होने वाले सभी वेरिएबल्स भी ऑब्जेक्ट हैं। दोस्तों, हर एक पाइथन ऑब्जेक्ट के साथ 3 की एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड होते हैं। अगर हम बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट के फर्स्ट एट्रीब्यूट की, तो वो होता है टाइप एट्रीब्यूट और हम टाइप फंक्शन का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप देख सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगला एट्रीब्यूट होता है वैल्यू और हम प्रिंट फंक्शन का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट के वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट के थर्ड एट्रीब्यूट की बात करें, तो वो होता है आईडी और हम आईडी फंक्शन का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू एक एक करके इन सभी एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज और उसके अंदर वैल्यू स्टोर की है 6 और जब हम इस वेरिएबल का डेटा टाइप एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं और वो हमारे सामने वेरिएबल एज का टाइप एज अ इंटीजर रिटर्न करता है। उसके बाद अपने अगले स्टेटमेंट में हमने प्रिंट फंक्शन का यूज करके एज वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस किया है। अपने अगले स्टेटमेंट में हमने आईडी फंक्शन का यूज करके वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस किया है। फ्रेंड्स, अगर हम अपने नेक्स्ट वेरिएबल की बात करें, तो हमने एक वेरिएबल बनाया है नेम और उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की है और जब हम इसका टाइप देखते हैं, तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारे सामने रिटर्न करता है। और फिर नेम वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया है। उसके बाद आईडी फंक्शन का यूज करके हमने नेम वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया है। दोस्तों, अपने अगले स्टेटमेंट में हमने फैमिली नाम से एक लिस्ट क्रिएट की है और वहां पर कुछ स्ट्रिंग वैल्यू के साथ इंटीजर वैल्यूज भी स्टोर किए हैं। अगर हम देखें इसके टाइप को, तो ये हमारे सामने लिस्ट डेटा टाइप एज आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है और अगर हम इसकी वैल्यू को प्रिंट लेना चाहते हैं, तब हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं और लिस्ट में अवेलेबल सभी वैल्यू हमारे सामने एज आउटपुट डिस्प्ले हो जाते हैं। और अगर हम इस लिस्ट की आईडी देखना चाहें, तब हम आईडी फंक्शन का यूज करते हैं और हमारे इस लिस्ट का मेमोरी लोकेशन हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर कैर और ORD फंक्शन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कैर फंक्शन के डिस्क्रिप्शन की, तो ये फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो एक इंटीजर पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और उससे एसोसिएटेड कैरेक्टर वैल्यू हमारे सामने एज आउटपुट डिस्प्ले करता है। दोस्तों, पाइथन में कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, इसीलिए हम इस कैरेक्टर को स्ट्रिंग वैल्यू भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें इसके कुछ की पॉइंट्स की, तो ये यूनिकोड कैरेक्टर्स के फुल रेंज को सपोर्ट करता है और अगर हम उस यूनिकोड रेंज से अलग कोई डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो
कैर फंक्शन हमारे सामने वैल्यू एरर डिस्प्ले करेगा। दोस्तों हमारा दूसरा फंक्शन है OID फंक्शन। ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है और अगर हम OID फंक्शन के सिंटेक्स को देखें तो ये एक कैरेक्टर वैल्यू एक्सेप्ट करता है और उससे एसोसिएटेड न्यूमेरिक इक्विवेलेंट्स हमारे सामने एज आउटपुट रिटर्न करता है। दोस्तों अब हम पाइथन IDLE का यूज करके कैर और OID फंक्शंस के एग्जांपल्स को एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों हमने कैर फंक्शन के अंदर एक इंटीजर वैल्यू 65 पास की थी और इसके लिए ये फंक्शन हमारे सामने कैपिटल ए एज आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम अपने दूसरे स्टेटमेंट को देखें तो हमने कैर के अंदर 90 एज अ पैरामीटर पास किया है और इसके लिए ये हमारे सामने कैपिटल Z एज आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। दोस्तों हम इन यूनिकोड पॉइंट्स को आस्की वैल्यू भी बोल सकते हैं और हम जानते हैं कि कैपिटल ए के लिए आस्की स्टैंडर्ड्स में डेसिमल वैल्यू 65 होती है और कैपिटल Z के लिए आस्की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में 90 होती है। दोस्तों अपने अगले स्टेटमेंट में हमने OID के अंदर स्मॉल ए को एज अ पैरामीटर पास किया है और ये हमारे सामने 97 एज आउटपुट रिटर्न कर रहा है और हम जानते हैं कि स्मॉल ए के लिए आस्की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में 97 ही होती है। अपने अगले स्टेटमेंट की बात करें तो हमने OID के अंदर स्मॉल z को एज अ पैरामीटर पास किया है और स्मॉल z के लिए डेसिमल फॉर्म में जो आस्की वैल्यू होती है वो होती है 122। दोस्तों हमने अपने अगले स्टेटमेंट में फिर से कैर फंक्शन के अंदर 64 को, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, उसे पास किया है और हम देखते हैं कि 64 के लिए जो यूनिकोड कैरेक्टर है वो है @ का साइन। अगर हम उसी @ के साइन को OID फंक्शन के अंदर पास करें तो हम जानते हैं कि OID फंक्शन कैरेक्टर का इनवर्स फॉर्म होता है और ये उसके लिए इक्विवेलेंट आस्की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में 64 एज आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले कर रहा है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए हमारा ये वीडियो बेनिफिशियल है तो प्लीज इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल एंड वीडियो टिल एंड।